तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज रीजनिंग का सेकंड चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, जो है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आज आप सभी को ये बताने की प्रयास कर रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, क्योंकि आजकल हर किसी एग्जाम का पैटर्न लगभग लगभग चेंज हो चुका है। तो नए पैटर्न से किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आज आप सभी के समक्ष उस पैटर्न में इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को लेके आ चुका हूं। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग ये हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड है। चैप्टर नंबर पहला मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एनालॉजी, जो विद्यार्थी हमारे छूटे हैं या जिन्होंने नहीं देख रखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर को कंप्लीटली देख सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला सवाल यही रहता है कि व्हाट इज कोडिंग एंड व्हाट इज डिकोडिंग। कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। अगर मैं पहले कोडिंग की बात करूं, किसकी बात करूं साथियों, कोडिंग की बात करूं तो किसी अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य को एक विशेष नियम के आधार पर गुप्त या सांकेतिक भाषा में बदलने की प्रक्रिया को हम कोडिंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास कोई भी नाम है या जगह का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है, उसको मैं किसी दूसरी भाषा या सांकेतिक भाषा में बदल दूं या किसी सिंबल के रूप में लिख दूं, किसी सांकेतिक यानी संकेत जिससे मिल रहा है उस भाषा में लिख दूं, तो इसे हम कोडिंग कहते हैं। बात नेक्स्ट करूं डिकोडिंग की, तो किसी सांकेतिक भाषा या गुप्त कोड को पुनः उसके मूल रूप में लाना हमारा क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। जो हम कोड कर रहे हैं उसी को पुनः रूप से व्यवस्थित करना या पुनः अपने पुराने रूप में लाने को हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। अब डिकोडिंग में देखिए, सबसे पहला जो ट्रिक है वो आता है अल्फाबेटिक रैंक। अल्फाबेटिक रैंक या वर्णमाला स्थान मान ट्रिक्स। अब इसमें हमको पहले नॉर्मली जो हमारे अल्फाबेट है ए टू जेड, यानी कितने टोटल अल्फाबेट है, 26 अल्फाबेट है, तो हमको वह आना चाहिए कि कौन से प्लेस पर कौन सा अल्फाबेट है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जैसे मैं 7 की बात करूं, 7 में क्या आ जाता है हमारा, जी आ जाता है। 13 की बात करूं, 13 में क्या आ जाता है, 13 में एम आ जाता है। 25 की बात करूं, 25 में क्या आ जाता है हमारा, वाई आ जाता है। तो इस टाइप से जो टोटल 1 टू जेड ए से 26 तक जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं, 1 से लेकर 26 तक, सारों के नाम और उनकी प्लेस वैल्यू हमको डिट्टू याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रिक्स मैं आप सभी को समक्ष लाया हूं, जैसे इजोटी। क्या है इजोटी, इजोटी, ई जे ओ टी वाई, यानी ये 5 के पहाड़े से संबंधित है। यानी ई किस में आता है हमारे, ई 5 में आ गया, फिर 10 में जे आ गया, ओ में 15 आ गया, टी 20 में आ गया, वाई कितने में आ गया, 25 में आ गया। ई जो टी 5 10 15 20 25, ऐसे तो याद कर सकते हैं हम, 5 10 15 20 25, यानी ई जो टी, ई जे वो टी वाई, ई जो टी, 5 के गैपिंग में जो हमारे अल्फाबेट आ रहे हैं वो क्या है, ई जो टी। ऐसे ही सेकंड ट्रिक्स की बात करूं, जो 3 के पहाड़े में आ रहे हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं दोस्तों, सिपिलोरेक्स। कौन कौन से हैं, सिपिलोरेक्स, CFI
CFILORUX, ये हमारी सेकंड ट्रिक है। जैसे बात करूं सी की, सी कितने में आ रहा है हमारे 3 में आ रहा है, एफ कितने में आ रहा है 6 में आ रहा है, आई 9 में, एल 12 में, ओ 15 में, आर 18 में, यू 21 में और एक्स कितने में आ रहा है 24 में आ रहा है। तो ये ऐसी ट्रिक्स है, अगर हमको सिफिलोरेक्स पता होगा तो हम नॉर्मली, अगर यार हमको ये पता है कि एक्स की वैल्यू 24 है, एक्स के बाद क्या आता है वाई, वाई की कितनी हो जानी चाहिए 25 हो जानी चाहिए, इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विपरीत अपोजिट लेटर्स को मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से, जो हमारे अपोजिट लेटर है उनको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने की आपको कोशिश करूंगा। ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट होता है जड। क्या होता है? जड। अगर मैं बोल दूं आजाद, अगर मैं याद करूं क्या? आजाद। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। अगर मैं बोलूं आजाद, क्या बोलूं मेरे साथियों? आजाद बोलूं। ए टू जेड, ए और जेड शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं आजाद में? बताइए। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? ए का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे साथियों? ए का अपोजिट हो जाएगा जेड। क्या होगा? जेड होगा आजाद में। ऐसे ही बी की बात करूं, बॉय, बी की बात करूं तो क्या आ जाएगा? बॉय, बी ओ वाई यानी बी वाई। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? वाई, बॉय। सी की बात करूं, क्रश, CRUX, क्रश बोलते हैं या क्रश भी बोल सकते हो। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? एक्स हो जाएगा। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। जैसे ड्यू, पीते हैं ना सभी माउंटेन ड्यू, तो ड्यू, DEW, ड्यू। ड्यू से हम याद कर सकते हैं कि डी का अपोजिट क्या रहता है? डब्ल्यू रहता है। ऐसे ई का अपोजिट क्या रहता है? भी रहता है। ई का अपोजिट क्या रहता है? वी। ई के लिए याद करो इवनिंग। क्या याद कर लो मेरे साथियों? इवनिंग। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। जैसे एफ, एफ की बात करूं, एफ का अपोजिट रहता है यू। एफ का अपोजिट क्या रहता है? यू। इसके लिए एक वर्ड ही है फुल, FULL, फुल। एफ का अपोजिट यू। जी का अपोजिट रहता है टी, इसके लिए याद रखो GT रोड। क्या याद रखो? GT रोड। एच का अपोजिट होता है एस। एच का अपोजिट क्या रहता है? एच, HS करके याद कर सकते हैं आप। आई का अपोजिट रहता है आर। इसके लिए, आई के लिए हम याद कर सकते हैं क्या? रेलवे। आई के लिए क्या याद कर सकते हैं? रेलवे। ऐसे ही जे का अपोजिट रहता है क्या? क्वीन। जे का अपोजिट क्या रहता है? क्वीन। इसके लिए जे क्वीन या जैक क्वीन, कुछ भी याद कर सकते हैं हम। के का अपोजिट रहता है पी। इसके लिए KP के लिए क्या याद कर सकते हैं हम? कानपुर, कानपुर, KP, कानपुर। ऐसे ही एल का अपोजिट रहता है O। इसके लिए याद क्या कर सकते हैं? लव, LOVE, लव। तो एल का अपोजिट क्या रह जाएगा? O रह जाएगा। और M और N, M का अपोजिट क्या रहता है? N रहता है। इसके लिए याद करना पड़ेगा हमको क्या? मैन। क्या याद करना पड़ेगा? मैन। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे कि हमें आसानी से अपोजिट वर्ड क्या रह जाएंगे मेरे साथियों? याद रह जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग से नॉर्मली मेनली हमसे 3 टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नंबर 1, पहला टाइप कौन सा हमारा? पहला टाइप है लेटर कोडिंग। पहला टाइप लेटर कोडिंग है, जिसमें अक्षर कोडिंग भी हम कह सकते हैं। इसमें वर्णों के स्थान को या तो जोड़ेगा या घटाएगा या क्रॉस में ले जाएगा, कुछ ना कुछ हमारे लेटर के साथ करेगा। दूसरे की बात करूं, दूसरा आता है हमारा नंबर कोडिंग। कौन सा आता है मेरे दोस्तों? नंबर कोडिंग। इसमें अंकों के साथ, हमारे अंकों के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करेगा। अंकों को आगे पीछे कर सकता है, अंकों को जोड़ घटा सकता है, या मनमाने ढंग से गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है किसी भी संख्या से, या उसमें कुछ भी जोड़ सकता है। तीसरा आता है कौन सा? सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन। वास्तविक शब्दों को काल्पनिक नामों से बदला जाता है, यानी वास्तव में तो उसका नाम कुछ और होगा, वास्तव में उसका नाम कुछ और होगा, लेकिन बदल के कुछ और रख दिया जाएगा। तो ये मेनली हमारे 3
तीन टाइप है जो हमसे मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके हम एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा, पहला आता है लेटर कोडिंग यानी अक्षर कोडिंग व्यवस्था। ठीक हो गया। इसमें हमसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है? इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे अक्षरों को हमसे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा, हमको अक्षरों को किस में दे देगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आगे बढ़ते हुए कुछ ना कुछ गैप रह रहा होगा, या दे देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, या पीछे बढ़ रहा होगा, या तिरछे क्रम में हो रहा होगा। जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूं, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं MANOJ। अब इसको कैसे कर देगा वो? इस नाम को कोडिंग कोड कैसे करेगा? देखिए AMJON, यानी इसने क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया, तिरछे क्रम में डाल दिया इनको। ये एन यहां डाल दिया, जे इधर डाल दिया, ओ यहां डाल दिया। ऐसे ही आपसे किसी दूसरे नाम का क्या कर सकता है? ये पूछ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, लेटर कोड में एक हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब हम लेटर कोडिंग में एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे इफ टीचर इज कोडेड एज, यदि टीचर का कोड क्या दे रखा है हमको? टीचर का कोड इसने दे दिया ये, तो बताओ स्टूडेंट का कोड क्या होगा? तो बताओ स्टूडेंट का कोड क्या होगा? अगर मैं बात करूं टीचर, टीचर में जो लेटर या पहला अल्फाबेट हमारा यूज हो रखा है, कौन सा यूज हो रखा है? टी। टी से भी आ रहा है, टी से कितना आ रहा है? भी आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? टी से भी आ रहा है। टी के बाद क्या आता है? यू, फिर भी, यानी दो बड़ रखा है, दो अक्षर क्या हो रखे हैं हमारे? बड़ रखे हैं। ऐसे ही हमसे पूछा किसका है? स्टूडेंट का। एस के बाद आप भी दो बढ़ा दो, एस के बाद आप भी क्या बढ़ा दो? दो बढ़ा दो। एस के बाद क्या आना चाहिए? यू और एस, टी यू, टी और यू, यानी हमारा जो आंसर होगा शुरू वो किससे होगा? यू से होगा। अगर यू से होगा तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये बचा कौन सा? इन तीनों में से हमारा आंसर कोई ना कोई होगा। देखो अभी तो हमने एक ही अल्फाबेट देखा है। अब नेक्स्ट अल्फाबेट की बात करूं, ई। ई के बाद एफ आना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है? जी लिखा है। देखिए ई के बाद एफ आना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है हमारा? जी लिखा है। ऐसे ही आप टी के बाद, टी के बाद यू आना चाहिए, आप क्या लिख दो? भी लिख दो। एक हटा के एक लिख दो, भी। भी ना इसमें है ना इसमें, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही लेटर कोडिंग में हमसे क्वेश्चन पूछता है। कभी छोटे गैप दे देगा आपको, अभी तो जैसे दो का ही गैप दिया इसने, एक अक्षर छोड़ा था, दूसरा लिख दे रहा था। तो कभी कभार हमको ये बहुत बड़े भी गैपिंग देता है। तो आपको इसलिए बोला मैंने कि जो हमारे अल्फाबेट है उनकी आपको प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप है नंबर कोडिंग का। किसका आ गया मेरे दोस्तों? नंबर कोडिंग का। अब नंबर कोडिंग में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा हमसे वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर कोडिंग होती क्या है या किस टाइप से हमको नंबर्स कोडिंग में क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए देखते हैं नंबर कोडिंग में। या तो देखिए क्या बोल रहा है, आगे से स्थान मानों का योग, यानी जो हमको दिया होगा, जो वर्ड हमको दिया होगा उसके सारे लेटर हमको जोड़ के दिए होंगे, या विपरीत स्थानों का मान, या उनका अपोजिट लेटर का मान दिया होगा, या कोई निश्चित एक संख्या दी होगी। अब हमने उसको क्या करना पड़ेगा? हमने उसको क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा कि किस लॉजिक से बन रहा है। आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है RED, रेड। रेड को जो कोड कर रखा है वो 360 ही लिखा गया है। रेड को क्या लिखा गया है मेरे साथियों? 360 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 360 लिखा गया है। ये देखिए रेड को क्या लिखा है इसने? 360 लिखा है। तो आपको बताना है कि ब्लू को क्या लिखा जाएगा? ब्लू को क्या लिखा जाएगा? अगर मैं सीधे से बात करूं RED, रेड, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आर की प्लेस वैल्यू हो गई 18, ई की प्लेस वैल्यू कितनी रहती है? 5, और डी की प्लेस वैल्यू कितनी रहती है? 4। कितनी रहती है? 4 रहती है। अब इसने 360 ही लिखा कैसे है इसको?
360 लिखा कैसे है। अब अगर मैं इन तीनों को आपस में ही गुणा कर दूं, इन तीनों को क्या कर दूं, आपस में गुणा कर दूं, तो मेरा आंसर आ सकता है, संभावना है आने की। अगर गुणा करूं 5 गुणा 4 20 हो गया, 20 गुणा 18 8 दूनी 18 दूनी 36 यानी 360, जो कि हमको मान दिया गया है। ऐसे ही हमको किसका मान निकालना पड़ेगा, अब निकालना पड़ेगा हमको ब्लू का मान। इसके लिए प्लेस वैल्यू याद रहनी चाहिए क्या, रहनी पड़ेगी। ब्लू के लिए बी के लिए कितना हो गया, 2 हो गया, गुणा एल के लिए कितना हो गया, 12 हो गया। एल के लिए कितना हो गया मेरे साथियों, 12 हो गया, फिर से गुणा। यू कितने में आता है, 21 में आता है, फिर से गुणा। और ई कितने में आता है, 5 में आता है। ई कितने में आता है, 5 में आता है। अब हमने इन सबको गुणा करना पड़ेगा। 12 गुणा 2 24 हो गया, और 21 गुणा 5 105, 21 पंचे 105, 105 गुणा 4 मतलब सॉरी 24 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आ रहा है साथियों आंसर, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। आइए देखते हैं अब जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ये देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहां से मैंने मोस्टली एग्जाम में देखा है कि क्वेश्चन बनते हुए। सब्स्टिट्यूशन में कैसे बनता है, अब देखिए इसमें पैटर्न बनता है इज कॉल्ड और मीन्स वाला। कौन सा, इज कॉल्ड और मीन्स वाला। देखिए इज कॉल्ड कहा जाए पैटर्न में वास्तविक उत्तर के तुरंत बाद वाला कोड होगा। अगर जहां पे आपको इज कॉल्ड वाला कहीं पे दिखा जाए या कहा जाए वाला दिखा जाए तो वास्तविक उत्तर के तुरंत बाद वाला ही शब्द आपका कोड होगा। और मीन्स में क्या होगा, उसके पहले वाला, वास्तविक उत्तर से ठीक पहले वाला आपका कोड होगा, ठीक पहले वाला कोड होगा। आइए इसको भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, यदि सफेद को वर्षा, सफेद को क्या कहा जाए, वर्षा, वर्षा को हरा और हरे को नीला कहा जाए तो घास का वास्तविक रंग क्या होगा। हमसे बोला उसने कि घास का वास्तविक रंग क्या होगा। अब ये तो सबको पता है कि घास का वास्तविक रंग क्या रहता है, घास का वास्तविक रंग रहता है वैसे ग्रीन, हरा। लेकिन हरे को क्या कहा गया है, हरे को क्या कहा गया हमसे, नीला कहा गया है। तो हमारे लिए जो हरा घास है, हमारे लिए घास का रंग कैसा हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार नीला हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में नीला है तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, नीला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, पार्ट सेकंड जो लाएंगे, उसमें मैं जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन आज तक का एग्जाम में बने हैं या बन सकते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चनों को लाऊंगा आप सभी के समक्ष। उसके बाद हम उन कुछ क्वेश्चनों को वहीं पे सॉल्व करेंगे और कुछों को होमवर्क में सॉल्व करने को देंगे। तो ये था हमारा कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्या था मेरे साथियों, इंट्रोडक्शन था किसका, कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर का। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि कोडिंग डिकोडिंग कहते किसे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का कितने टाइप्स होते हैं, ये सब हमने यहाँ सीखा। अब अगले टाइप में हम क्या करेंगे, अगले एपिसोड में इस कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी हमारे क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस एपिसोड के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। जब तक नेक्स्ट एपिसोड नहीं आता है तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।